नमस्कार जी। सत्साहेब जी। आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का देश के विकास में क्या योगदान है और महिलाओं के विकास में स्पेशली क्या योगदान है? देखिए, हमारे संत रामपाल जी महाराज का महिलाओं के विकास में तो सबसे पहले यही योगदान है कि जैसे सरकार भी महिलाओं के लिए बाल विवाह और ये दहेज प्रथा इन सब पे रोक लगाती है और उनको समानता का अधिकार दिलाना चाहती है, तो ऐसे ही हमारे संत रामपाल जी महाराज जी भी महिलाओं को उनको एकदम दहेज मुक्त विवाह करते हैं और उनको हर तरह की समानता और सुविधाएं प्रदान करते हैं। और हमारे गुरुजी का देश के विकास में सबसे बड़ा ये योगदान है कि हमारा देश ये प्रयास करता है कि व्यक्ति नैतिक बने और चोरी ठगी इन सबसे दूर रखे। और जैसे रिश्वतखोरी आज के युग में सबसे बड़ी बुराई है, उसको दूर करने के लिए हमारे गुरुजी बच्चों को हम हमेशा यही सिखाते हैं उनकी विचारों से और सत्संग के माध्यम से उनको यही संदेश देते हैं कि बच्चों अगर भक्ति करनी है और अगर सच्चा इंसान बनना है तो चोरी ठगी इन सबसे दूर रहना पड़ेगा और एक ईमानदार इंसान बन के जीवन यापन करना होगा। और जैसे देश के विकास में सभी संस्थाएं तो प्रयास करती है, लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज की अमृतवाणी में ऐसी शक्ति है और वो ऐसी भक्ति बताते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति को खुद ब खुद ये प्रेरणा मिलती है कि मुझे ये गलत काम नहीं करनी चाहिए और ये अच्छे काम करने चाहिए। तो ऐसे हमारे गुरुजी हर तरह का प्रयास कर रहे हैं और व्यक्ति को एक सहनशील और एक नैतिक प्राणी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। करोड़ों लोगों को शास्त्र अनुकूल सता भक्ति प्रदान करके सुखी करने वाले और जन जन तक सत्य ज्ञान पहुंचाने वाले महान संत रामपाल जी महाराज का जीवन बहुत ही संघर्षरत रहा है। संत रामपाल जी महाराज, जिनके सत्य ज्ञान का विरोध हर जगह रहा, उन्हें झूठे मुकदमे फेस करने पड़े और जेल तक जाना पड़ा, लेकिन इन सब की परवाह न करते हुए सरकारी नौकरी को त्याग कर और परिवार को राम भरोसे छोड़कर आज जन जन तक सत्य ज्ञान पहुंचाया। संत रामपाल जी महाराज के इस संघर्ष और परोपकार के कार्य को आने वाले समय में युगों युगों तक दुनिया याद करेगी। ये वाणी जो दास बोल रहा है रिकॉर्ड हो रही है, मेमोरी कार्ड बन रहे हैं, टीवी पर चल रहे हैं, आप घर पर चलाते हो, पशु पक्षी भी होते हैं, चींटियां भी होती हैं, मच्छर माखी भी होती है, उन सब के ऊपर ये वाणी अपना प्रभाव करेगी। काल ने जैसा जुल्म किया था उतना ही उससे भी अधिक रहम अब परमात्मा ने अपनी आत्माओं पर किया है। चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ये सारे कभी परमात्मा की बच्चे आत्माएं। इस काल ने हमारा हुलिया बिगाड़ दिया, हमारी दुर्गति कर दी, कुत्ते गधे सूअर बनाकर हमें क्या डंगा खिला रहा है और हम क्या खाते थे, सब लोग कैसे रहते थे, कैसा सुख था वहां पर। अब आप तो भूल भाल गए, हम सब भूल भाल गए, भगवान ना कर फिर जगाए, यथार्थ ज्ञान को बताया। उससे पहले काल ने परमात्मा और सतलोक का नाम लेकर, कबीर जी का नाम लेकर के और फिर और दूना ज्ञान फैलवा दिया। परमात्मा कहते हैं ये गिनती के श्वास है आपके, गिन कर डाल रखे, एक श्वास भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और जिस दिन वो श्वास पूरे हो जाएंगे, आपकी कोठी, आपके बंगले और ये कार, ये परिवार न्यू का न्यू रह जाएगा। आप कहीं कुत्ते बनकर और दोम लगा कर घूम रहे होगे। तो परमात्मा कहते हैं अगर कुछ किया जाता है तो इसी में करना पड़ेगा, जिससे फ्री होकर फिर भक्ति की सोच रहे हो, या महागलती आपकी। काल से परमात्मा का वचन काल से वचन किया है कि मैं अपना ज्ञान देकर सत्य भक्ति का धनी बनाकर जीवों को सत्य लोक में ले जाऊंगा। यह वचन काल निरंजन ने विनय करके लिया था। वास्तविकता ये है कि जब तक जीव को काल लोक के कष्ट का और सत्य लोक के सुख का ज्ञान नहीं होगा, तो वह यदि सत्य लोक चला भी गया तो फिर वापस आ जाएगा। पहले सब सत्य लोक में ही तो थे, वहीं से नीचे गिरे हैं। इसलिए तत्व ज्ञान कराना तथा सत्य भक्ति से धनी बनाकर सत्य लोक ले जाना उचित है। क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहाँ कभी मृत्यु होती ही नहीं थी, कोई भी वृद्ध अवस्था पसंद नहीं करता। एक माई लगभग 65 से ऊपर की उम्र की, और उसको एक बहन ने यहाँ आश्रम में ही उसको ताई कह दिया, बुढ़िया कह दिया। वनो कहती है अच्छा मई वह बुढ़ी होगी, दांत नहीं उसका है, छलवल पड़ रही सारे शरीर मुंह पे। तो कहने का भाव ये है, नहीं उसका दोष नहीं, हर प्रत्येक व्यक्ति यूं चाहता है कि मैं युवा बना रहूं, वृद्ध अवस्था ना हो और मृत्यु, और यह दोनों डेफिनेट।